मुजफ्फरनगर में दुकानों पर नेम प्लेट का विवाद गर्माता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने, कह रहे हैं अति उत्साही अधिकारियों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यह फरमान अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया है कि दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, न सिर्फ खाने की दुकानों पर, टी स्टॉल से लेकर फल के ठेलों तक पर कहा गया है कि अपनी पहचान बताइए, नाम लगाइए कि मालिक कौन है। इसी को लेकर ये सियासी प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं। तो ये तो मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता हैं, उनकी आपने प्रतिक्रिया देखी। वही कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में रेहड़ी वालों, ढाबे वालों, चाय की स्टॉल वालों तक को नेम प्लेट लगाने के जो सरकारी आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, बीएसपी प्रमुख मायावती ने उसकी आलोचना की है। मायावती कह रही है नाम का यह सरकारी फरमान गलत परंपरा है। मायावती ने कहा इस तरह के आदेश से माहौल बिगड़ सकता है, इसे जनहित में सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। तो कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले से राजनीति गर्म हो गई। विपक्ष के नेता बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वालों को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप सबने अपने दुकानों पे नाम लिख दिए तो तमाम जितने भी लोग आते हैं उसमें 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम्युनल होते हैं। ऐसा ना हो कि उन ठेले वालों की बेचारों की लिंचिंग हो जाए, उनका माल लूट जाए। पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। जो नॉनवेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग ना करें। अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, ओवैसी जी ट्वीट कर रहे हैं। उनको वे सब बातें तब याद नहीं आती जब बहुत सारे लोग, हमने देखा कई वीडियो जाहिर हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटी के ऊपर, तब ओवैसी जी को और अखिलेश यादव याद नहीं आती। आज अगर अपनी पहचान, हम कहीं भी जाते हैं अपनी पहचान तो होती है, तो सबके नाम की होती है। अगर नाम की पहचान हो रही है तो आपत्ति क्या है? और आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय लगातार आगे का एजेंडा शो में हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं अभिषेक लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सनोज शर्मा मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर जो कि ग्राउंड जीरो इस वक्त कहा जाएगा, सरकारी फरमान जहां जारी हुआ है वहीं पर पहले लेकर चलेंगे और जानते हैं सनोज से कि इस फरमान का असर क्या नजर आ रहा है। सनोज, हाँ देखिए रोमाना, इस फरमान का ये असर नजर आ रहा है कि मुजफ्फरनगर से कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पर बोर्ड लगा दिए गए। एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और तमाम दुकानों पर आप देखिए प्रोपराइटर हैं, तमाम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नाम लिख दिए गए हैं। और उस फरमान का ये असर है कि सब जगह ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब जगह देखिए प्रोपराइटरशिप के नाम लगा दिए गए। ये देखिए मिठाई की दुकान है गुलरेज स्वीट कॉर्नर, प्रोपराइटर है मोहम्मद गुलरेज। इनसे मैं बात कर लेता हूँ। गुलजार भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि कब ये आपने बोर्ड लगाया है? ये 3 दिन हो गए सर। अच्छा, कौन आया था ये कहने? ये पुलिस वाले आए थे। अच्छा, देख रहा हूँ तमाम दुकानें सब पे इसी तरीके से? सब पे है, रोड पे, पूरे रोड पे, ठेली वालों तक पे है। अच्छा, क्या असर इसका पड़ रहा? असर तो पड़ेगा जिसमें दुकानदारी पर असर पड़ता है। आपके यहाँ भी काफी? अच्छा, तो क्या मतलब बोर्ड देख के लोग सामान नहीं ले रहे? बस जो हमारे कस्टमर है बताओ भी, उन्हें बोर्ड से क्या मतलब। बाकी जैसे कांवड़िया यहाँ से गुजरेंगे ये नहीं आ रहे, ये नहीं आएंगे। अच्छा, तो कांवड़िया तो जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रुकता है। पहले रुकते थे आप? पहले रुकते थे। दिक्कत हो गई आपको? हाँ जी, दिक्कत हो गई।
वैसे क्या लग रहा है, कभी पुलिस बुला के बात करती थी ये करना, इस बार ये कहाँ से नया फरमान आ गया कि बोर्ड लगा लीजिए, आपको इस तरीके से बोर्ड लगाना, नाम लिखना अपना? सर ये तो ऊपर के आदेश बताते हैं, लगवा देते हैं। मुजफ्फरनगर में तो हजारों ऐसे बोर्ड लग रहे हैं, सबको दिक्कत है। पीछे भी है, आप पीछे जाओ चौराहे पे, वहाँ पे मिलेंगे सबको। चौराहे पे जाओ मदनी चौक पे, आप सब पे मिलेंगे। अच्छा, मजली शौक वगैरह सब जी। अच्छा, आप किस तरह नजरिए से देखने लगा, आप सामान लेने आए? जी जी, बोर्ड आपने भी देखा होगा? जी बिल्कुल देखा सर जी। इससे दुकानदारी पे इनकी बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ से। जो पहले था हिसाब कि भाई कावड़ चली जावे थी, सब दुकानें, कोई चाय की दुकान लेके बैठा था, कोई कुछ लेके बैठा था, तो आज का जो सरकार का हिसाब है वो सब हिंदू मुस्लिम में बांट दिया सबको। तो इस चीज़ से बहुत असर पड़ेगा इस पर, सरकार पे भी। सरकार पे बिल्कुल पड़ेगा, सरकार लोगों के रोजगार पे तो पड़ेगा जी, सरकार पे भी असर पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा अच्छा सर, जैसे मिठाइयाँ मतलब नाम देख के मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेगी जी, नाम ही बाकी सब लोगों ने कहा कि मिलके चलते हैं भाई, इस तरीके से हम क्यों लगाएंगे, बात की? नहीं, किसी ने नहीं कहा। ठीक है सनोज, प्रशासन से। ठीक है सनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जो दुकानदार हैं, उन्होंने जो सरकारी आदेश है उसका पालन जाहिर सी बात है सब कर रहे हैं, लेकिन इससे उनको जो नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये तो उनके आर्थिक बहिष्कार का रास्ता खोलने वाला सरकारी फरमान है, उसको वो आवाज देते हुए आपने सुना। मैं आगे बढ़ूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। ये जो दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, सरकारी फरमान प्रशासन का जारी किया गया है, इस पर एनडीए में ही फूट हो गई है। विरोध एनडीए के भीतर से हो रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, उसके उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं रामशीष राय। वो कह रहे हैं इस कदम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, इस फैसले को वापस लेना चाहिए, ये गैर संवैधानिक फैसला है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, ये आरएलडी ही अपने सहयोगी गठबंधन के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है, इसका असर? देखिए, मुजफ्फरनगर गढ़ है आरएलडी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ है आरएलडी का। ऐसे में रामाशीष राय जो आरएलडी के यूपी चीफ हैं, वो जयंत चौधरी से पूछकर ही इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का एक्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयान को जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध है, सरकार में शामिल दल का विरोध है, योगी सरकार में शामिल दल का विरोध है, सरकार के खिलाफ विरोध है और प्रशासन के खिलाफ विरोध है। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, जो जयंत चौधरी के पिताजी हैं, और वो पूरा इलाका, चाहे वो शामली का हो, मुजफ्फरनगर हो, यही इलाका है, बागपत का हो, जहां आरएलडी अपनी राजनीति करती है। इसलिए ये मामला काफी गंभीर है और जयंत चौधरी की पार्टी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर राजनीति उसकी प्रभावित है। और तो देखिए, मामला वाकई में बेहद गंभीर है, क्योंकि यहां पर नहीं भूलना चाहिए अभिषेक उपाध्याय 2024 का पूरा चुनाव, और विपक्ष की तरफ से बार बार वो एक मुद्दा जिसको जोरदार तरीके से उठाया गया बीजेपी की मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए, वो ये कि 400 पार वाला नारा ही इन्होंने इसलिए दिया है कि ये सत्ता में आकर संविधान बदलना चाहते हैं। और अब ये यूपी सरकार प्रशासन का फरमान, कावड़ रूट पर नाम लगाइए, और इसको गठबंधन की सहयोगी आरएलडी ही अगर गैर संवैधानिक कहती है, तो ये तो अब संविधान को लेकर अभी तक जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा था, अब अपने सहयोगी दल ही बीजेपी का मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी कह रही है फरमान गैर संवैधानिक। अभिषेक, रोमाना, देखिए जो आरएलडी कह रही है उसके पीछे की कहानी समझिए। ये जो फरमान है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग ये है कि जिस समय यूपी में इतना घमासान मचा हुआ है, जिस समय खबरें जो हैं सरकार के प्रति संगठन में बढ़ते हुए असंतोष की आ रही हैं, उस समय इस तरह के एक फरमान से नैरेटिव चेंज करने की एक कवायद है जो यहाँ चर्चा चल रही। पॉलिटिकल में आपको रोमाना वो बता रहा हूँ कि इस तरह का आप अचानक से, जो कभी इसके पहले नहीं हुआ, अचानक से कर देंगे तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा। नैरेटिव फिर वो हिंदू मुसलमान पे चला जाएगा, नैरेटिव फिर वो कांवड़ पे चला जाएगा, तो फिर इधर से चीजें डाइवर्ट होंगी और उधर जाएंगी। और एक वहां पर क्या होता है कि एक इमेज बिल्डिंग भी साथ साथ होती है कि देखिए सरकार इस दिशा में कांवड़ को लेकर के शुरू से रही है, तो ये वही कवायद है। और इसीलिए सरकार के भीतर ही, सहयोगियों के भीतर ही इसको लेकर के सहमत नहीं है। और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं,
बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के विरोध और असंतोष के स्वर हैं रोमाना। मुख्तार अब्बास नकवी ने जो कहा वो तो एक चीज है, और भी अगर आप बात कीजिए तो दबे शब्दों में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टाइमिंग है। तो ये अपने आप में जो यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है रोमाना, ये उसी का एक साइड इफेक्ट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, देखिए नेम प्लेट का ये धर्म काटा, ये विवाद जो है वो यकीनन सियासी तौर पर गरमाएगा और बढ़ेगा। और अब तो देखिए कल से ये खबर एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखानी शुरू की है। आज क्या हो रहा है, बीजेपी के भीतर से ही आवाजें उठकर सामने आने लगी हैं इसके विरोध में, और जो एनडीए में गठबंधन के सहयोगी हैं वही इस फैसले को गैर संवैधानिक करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आगे बढ़ती हूं। मुजफ्फरनगर से आने वाले बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस बार चुनाव हार गए थे, संजीव बालियान। वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर ये जो व्यवस्था हुई है ये कोई नई बात तो है नहीं, इस पर विवाद करना ठीक नहीं है। सुनिए जरा संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में पुलिस के फरमान के बाद सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी की बात हो, एआईएमआईएम की बात हो, दोनों सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमलावर हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं। संजीव बालियान जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कहा गया है कि होटल, ढाबे, ठेले, सब जगह आपको अपने नाम की पट्टिका लगानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि किसकी है, और उसको लेकर आप देख रहे हैं कि सियासत गरमाई। देखिए, ये पुरानी परंपरा है। ये था कि पहले पुलिस बुलाती थी सबको और सबको कहा जाता था। अभी आपने परसों की खबर है, आप पढ़ना, कि कावड़िया गए हुए थे किसी ढाबे पे, प्याज और लहसुन का खाना बन गया। उसके बाद वहाँ विवाद शुरू हो गया। जब कहीं से 4 से 5 करोड़ कावड़िया किसी सड़क से गुजरेंगे और छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे तो प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ती है। पहले पुलिस बुला के सबको कहती थी कि बाकायदा लिखना, अपना नाम लिखना, वो लिखना, और ये किसी जाति धर्म देख के नहीं था। ये कोई हिंदू हो तो भी नाम लिखना, कोई मुस्लिम है तो भी नाम लिखना। इस बार पुलिस ने उसमें लिखित आदेश जारी किया है दुकानों को बैन किया। तो ये कोई अप्रिय घटना ना हो, उससे बचाव के रास्ते हैं। अब हर बात को हिंदू मुस्लिम पर ला के खड़ा करना, सबके अपने कावड़ियाँ हैं ना, वो कोई भी वेजिटेरियन होता है एक तो कावड़िया, उस समय कोई प्याज का खाना नहीं खाएगा, कोई लहसुन का खाने का। बहुत से एहतियात हैं जो कावड़ लाने में बरतने पड़ते हैं। मैं तो पिछले साल कावड़ लेकर आया तो मुझे भी सबने बताया नहीं भाई ये एहतियात आपको बरतने हैं। तो ये इस बात के लिए इसे राजनीति का केंद्र बनाना, राजनीति का मुद्दा बनाना, भाई सबकी अपनी परंपराएं हैं खाने की। अब मुस्लिम हलाला मीट खाता है तो वो खाते हैं। आपने यहाँ बहुत से होटलों पे देखेंगे, आप लिखा होगा कि हलाला का मीट मिलेगा, तो उस पर कोई राजनीति थोड़ा होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता इस पर कोई राजनीति की आवश्यकता है। अखिलेश यादव का ये कहना कि तो धार्मिक अपराध है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, पलायन हुआ था हिंदू का भी मुस्लिम का भी। मेरे गांव, पड़ोस के गांव बसी से हिंदुओं का पलायन हुआ था, मुजफ्फरनगर आकर रह रहे हैं। एक शासनादेश निकला कि मुस्लिम विस्थापितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्लिम सब था उस शासनादेश में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एतराज़ जाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ के बाद विस्थापित शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस आदेश को हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सौहार्द बना रहे उसके लिए यह फैसला लिया गया है।